अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2023 के शुरू होने से लोग काफी खुश थे और अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को मीट करने में मसरूफ थे, लेकिन ये खुशी उनकी ज्यादा देर तक बरकरार ना रही। 6 फरवरी तुर्की और सीरिया में दो मेजर अर्थक्वेक्स हुए, जिनमें से एक सुबह के 4:17 पर आया, जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 रिकॉर्ड किया गया, और सेकंड दोपहर 1:24 पर आया, जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 रिकॉर्ड किया गया। और इन जल्जलों से होने वाली तबाही से कंफर्म्ड 47,000 डेथ्स रिकॉर्ड की गई, जो कि हिस्ट्री में जल्जलों से होने वाली अमवात में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई, और ये नंबर इससे कहीं ज्यादा है। और इन जल्जलों से 1,60,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स मट्टी में मिलकर रह गई। इन जल्जलों ने सीरिया और तुर्की की शक्ल बदल कर रख दी और मिलियंस ऑफ पीपल बेघर हो गए। 24 अप्रैल इंडिया सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया और 2023 के एंड तक इंडिया की पॉपुलेशन 1428.78 मिलियंस हो चुकी है, जो कि चाइना से 3 मिलियन ज्यादा है। एक वक्त था कि चाइना सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क हुआ करता था, लेकिन 1980s में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की, वन फैमिली इज इक्वल टू वन चाइल्ड, जिसकी वजह से चाइना की आबादी ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगी। 20 में इमरान खान, द मोस्ट फेमस पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, को तोशाखाना केस में अरेस्ट कर लिया गया और इन पर गिफ्ट मिस यूज करने की भी एलिगेशन लगी, जो इनको इनकी हुकूमत के दौरान मिले थे। लेकिन इनके सपोर्टर्स को ये बात ज्यादा पसंद ना आई और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल और रैलीज निकाली गई, जिसकी वजह से मजबूरन आईके को बेल पर छोड़ना पड़ा। और जून में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अरेस्ट को इलीगल करार देते हुए इस केस को खत्म कर दिया। और जून में ही पाकिस्तान को एक बहुत खतरनाक सैलाब का सामना करना पड़ा। बलोचिस्तान और सिंध में मानसून की बारिशें एवरेज क्वांटिटी से 5 गुना ज्यादा होने की वजह से दरिया और नहरें ओवरफ्लो हो गए, जो एक बहुत खतरनाक सैलाब की वजह बने, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 1800 लोग अपनी जान से हाथ गवा बैठे और हजारों लोगों की जायदादें, जमीनें, घर सब सैलाब की नजर हो गए और मिलियंस ऑफ पीपल बेघर हो गए। और जुलाई में ही सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा नाम चेंज हुआ। ट्विटर नाउ इज एक्स। एलन मस्क ने अनाउंसमेंट की कि ट्विटर को अब एक्स बुलाया जाएगा और पुराने ब्लू बर्ड का दौर गया, उसकी जगह डार्क एक्स ने ले ली। 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन में परचेज किया और परचेज करने के बाद ट्विटर में बहुत सारी चेंजेस आई। ब्लू टिक, जो कि पहले पॉपुलैरिटी और परफॉर्मेंस बेस पे मिलता था, अब वो पेड है और ब्लू टिक वाले 6000 ट्वीट्स कर सकते हैं, जबकि दूसरे सिर्फ 600। और जुलाई में ही इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, जो कि 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सेफ एंड साउंड लैंड हो गया और इंडिया पहला मुल्क बन गया जिसने अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाया, जो कि इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट थी। और अगस्त में इमरान खान को तौहीन अदालत के केस में दोबारा अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई और इन्हें आइंदा इलेक्शन में नाअहल करार दे दिया गया। उनका कहना है कि कन्विक्टेड इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और अभी तक स्टिल आईके पुलिस की कस्टडी में है। और 9 सितंबर को इंडिया में G20 समिट हुई, जिसको इंडिया ने काफी अच्छे से अरेंज किया और इसमें इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की परमानेंट मेंबरशिप ऑफर की। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमास इजराइल वॉर। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 मिसाइल से अटैक किया और जवाबन इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी और इजराइल ने ब्रूटैलिटी की वो तस्वीर दिखाई जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। इजराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी करने पर तुला हुआ है और गजा में 20,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिनमें से 8,000 बच्चे हैं। और 21 अक्टूबर को हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ लंदन से वापस पाकिस्तान तशरीफ ले आए, जो कि जुलाई में अपने इलाज के लिए लंदन चले गए थे। नो डाउट 2023 किसी के लिए तो बहुत अच्छा रहा और किसी के लिए वर्स्ट साबित हुआ। किसी ने तो अपने टारगेट अचीव किए और कोई मायूस लौटा। लेकिन इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं कि 2024 हम सब के लिए बेहतरीन साबित होगा। इल्म सीखें और सिखाएं। अल्लाह ने के बाद।